अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कैंडल स्टिक समझना बहुत जरूरी है। यही ट्रेडिंग की सबसे बुनियादी भाषा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है। एक कैंडल स्टिक किसी निश्चित समय जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या एक दिन की भी हो सकती है। कैंडल स्टिक कीमत की पूरी कहानी बताती है। हर कैंडल में 4 चीजें होती हैं। पहला ओपन, जिस कीमत पे कैंडल शुरू हुई, और दूसरा है हाई, उस समय की सबसे ऊंची कीमत, और तीसरा है लो, उस समय की सबसे कम कीमत। चौथा है क्लोज, जिस पर कैंडल खत्म हुई। ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल। जब क्लोज ओपन होता है तब कैंडल हरी होती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ओपन 100, हाई 110, लो 98 और क्लोज 108। मतलब बायर्स मजबूत थे, कीमत ऊपर गई। हाई 100, लो 98, ओपन 100, क्लोज 108। रेड कैंडल, बियरिश कैंडल। जब क्लोज ओपन होता है तो कैंडल लाल होती है। इसके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ओपनिंग हुई इसकी 100 रुपए पे और हाई 103 गया, लो 90 रुपए तक आया और क्लोज 92 पे हुआ। इसका मतलब क्या, चलिए ये समझ लेते हैं। बेचने वाले सेलर मजबूत थे, इसलिए कीमत गिर गई। अब समझते हैं कैंडल के पार्ट्स। नंबर ए पे है बॉडी, ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा। अब समझते हैं विक शैडो। इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे एक पतली लाइन होती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर विक हाई तक गया लेकिन वापस आ गया। एग्जांपल, निचली विड लो तक गया लेकिन वापस ऊपर गया। एग्जांपल, बायर्स वीएस सेलर। मान लीजिए 100 लोगों ने शेयर खरीदना शुरू किया। अगर बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा, रेड कैंडल बनेगी। अब समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। एक कैंडल अलग अलग समय की हो सकती है, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन की भी हो सकती है। चलिए इसमें भी एक उदाहरण समझ लेते हैं। अगर 5 मिनट की कैंडल है तो वह पूरे 5 मिनट के ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाएगी। इसी में हम समझ लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइस बार बार गिरकर रुक जाता है। जैसे 120 रुपए से प्राइस गिरते हुए 115, 110, 105, 100 पे आके रुक जाता है। यहाँ पे चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे होता है कि बायर्स आने लगते हैं, जिससे कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइस ऊपर जाकर बार बार रुक जाता है। इसमें होता है कि सेलर आने की ज्यादा उम्मीद होती है। अब समझ लेते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड हायर हाई, हायर लो, मतलब लगातार ऊपर। और डाउन ट्रेंड क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मतलब लोअर हाई, लोअर लो, मतलब लगातार नीचे। और इसमें एक होता है साइड वे मार्केट, ना तो ऊपर जाती है और ना नीचे रहती है, वो बीच में ऊपर नीचे करती रहती है, एक ही रेंज में रहती है। ना तो वो ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती है। ये होता है साइड वे, ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे आ रहा है। अब इसमें समझते हैं कि वॉल्यूम क्या है, चलिए इसको भी जान ले। वॉल्यूम बताता है जिन्हें शेयर खरीदे या बेचे। ग्रीन कैंडल हाई वैल्यू, इसका मतलब है कि मजबूत बाइंग। रेड कैंडल हाई वैल्यू, इसका मतलब है कि लोग बेच रहे हैं, मतलब कि सेलिंग आने वाली है। कम वैल्यू मतलब कमजोर मूव। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इन 6 चीजों को सबसे बेसिक से समझें। पहला है कैंडल स्टिक, और दूसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा है ट्रेंड, और चौथा है वॉल्यूम, पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है कि आपको अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा में रिस्क नहीं लेना है। छठवा है हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस ओपन होता है 500 रुपए पे और हाई जाता है 520 रुपए और लो आता है 495 रुपए, क्लोज होता है 518। इसका क्या मतलब है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि 500 पे ट्रेडिंग शुरू हुई और बीच में 520 तक गई, एक समय 495 तक नीचे आई और बाद में 518 पे क्लोज हो गई। क्योंकि क्लोज 518, ओपन 500, इसलिए यह ग्रीन कैंडल है और उस समय बायर्स ज्यादा मजबूत थे। इस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।